राधे राधे दोस्तों। एक बार एक बाबा थे। वो लड्डू गोपाल को अपने मानस पुत्र के समान मानते थे। उन्हें अपने जीवन का सहारा मानते थे। वो जब उनकी दिनचर्या में लड्डू गोपाल थे, वो कहते, मेरे से पूछे बिना कुछ खाना नहीं, मेरे भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं। वो बस उनसे दिन भर बातें करते रहते। उनकी दिनचर्या में दिन रात कृष्ण 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 था। उनकी तपस्या, उनका ध्यान सब कृष्ण ही थे। वो अपने लड्डू गोपाल को अपने पुत्र समान मानते थे। कन्हैया, ए कन्हैया, मैं यहाँ छुपा हूँ, ढूंढ जल्दी अपने बाबा को। कुछ इस तरह उनसे बात करते। उनकी मंशा यही रह गई थी। अब वो बस अपने पुत्र के समान मानते थे और इसी तरह उनसे बात करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि मेरे जीवन में सारी खुशियाँ हैं, बस एक ही चीज़ की कमी रह गई है, मैं गंगा नहाने नहीं जा पाया। क्योंकि जब भी मैं गंगा जाने की बात करता, मेरे लड्डू गोपाल मुझे मना कर देता, बोलता कि अभी मैं छोटा हूँ बाबा, अभी तुम कहीं नहीं जा सकते। गंगा का पानी बहुत ही ठंडा है और मैं उस ठंडे पानी पे नहीं नहा सकता। संत बोलते, जब भी मैं गंगा नहाने की बात करता तो लड्डू गोपाल मना कर देता, इसलिए मैं नहीं जा पाया। ऐसे ही समय बीतता गया। संत जी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनका अंतिम समय आ रहा था। लेकिन लड्डू गोपाल तो छोटे के छोटे थे। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उन्हें मानता है, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन लड्डू गोपाल की उम्र नहीं बढ़ती। संत जी ने उन्हें बाल के रूप में देखा तो वो अभी छोटे ही हैं, बढ़ नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि मेरी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल छोटे के छोटे हैं। ऐसे ही समय बीता और बाबा ने प्राण त्याग दिए। बाबा इस दुनिया से चले गए और वैकुंठ धाम पहुंच गए। जब बाबा वैकुंठ धाम चले गए, तब शिष्यों को बहुत दुख हुआ। कन्हैया से बातें करने वाले एक ऐसे भक्त चले गए जिन्हें कन्हैया दिखाई देते थे, जिसकी हर समय कन्हैया से बातें होती थी। दूसरों को लगता था कि ये सब पागलपन है, ऐसा कभी होता भी है। वो पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान है क्या कहीं। बाबा का अंतिम समय करने का समय आया। सब शिष्य इकट्ठा हुए। सब सोच रहे थे कि कौन बाबा का अंतिम संस्कार करेगा, कौन मुख्याग्नि देगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा वहाँ आया। बहुत सुंदर बच्चा था। उसके घुंघराले बाल थे, मोटी मोटी आंखें थी, सांवला सा, बहुत सुंदर दिखता था। अजय भी बहुत तेज था उसके मुख पर। जब सब लोग सोच रहे थे कि मुख्याग्नि कौन देगा, बच्चे ने पीछे से बोला कि मुख्याग्नि मैं दूंगा। मैं बाबा का मानस पुत्र हूँ, बाबा का माना हुआ बेटा। बाबा मुझे अपना बेटा मानते थे। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर सभी लोग शांत हो गए। किसी के पास कोई सवाल नहीं था, किसी के मन में कुछ बात ही नहीं आई। वो इतना कांतिमय बच्चा था कि सब लोगों के प्रश्न गुम हो गए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो बच्चा आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लुटिया थी। लुटिया में गंगा जल था। अपने बाबा को स्नान करवाया उस गंगा जल के पानी से। गंगा जल के छींटे लगाए, मुखपान करवाया और बाबा का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार हो गया और सब लोग खड़े देखते रह गए। उसके बाद वो बच्चा अंतर्ध्यान हो गया। सब लोगों ने सोचा कि बाबा तो जीवन भर ब्रह्मचारी थे, बाबा का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो ये बच्चा कहाँ से आया। तब शिष्यों ने कहा कि ये बच्चा बाबा का ठाकुर था, बाबा का कन्हैया था, जिसके साथ वे सारी उम्र खेलते रहे। कन्हैया हमारे बीच में आए थे और पता भी नहीं लगा, क्योंकि जब वो आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, बस उसको पता चलता है जो उनसे प्रेम करता है।
जो उन पर विश्वास रखता है। दोस्तों, आप यकीन मानना, हमारे जीवन में इतनी सारी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से हम अनभिज्ञ होते हैं। हमारे इतने सारे संकट अपने आप टल जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। सोचते हैं कि हमारे साथ यह गलत क्यों हुआ। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ और ज़्यादा गलत हो सकता था, लेकिन हमारे ठाकुर जी वहाँ खड़े थे। वो हमसे पहले हमारी चिंता करते हैं। लोग लड्डू गोपाल को प्यार करते हैं, जो लोग कृष्ण से प्यार करते हैं। यकीन मानना दोस्तों, आपसे वो इतना प्यार करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो समय आने पर आपको इस बात का आभास भी करवा देंगे और आपको विश्वास भी दिला देंगे कि जो लोग लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल उनसे दुगना प्रेम करते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, आपकी आस्था में कितनी भी शंका करें, लेकिन आप अपने कन्हैया में शंका मत करना। अपने विश्वास को मजबूत रखना और बस नाम जाप करते रहना। राधे राधे।